गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम बीएससी नर्सिंग का पीवाईक्यू करेंगे 2024 का। चाहे ये पैरामेडिकल स्टूडेंट है चाहे बीएससी नर्सिंग वाले, उन दोनों देखना है। देखो, पैरामेडिकल स्टूडेंट ने क्यों देखना है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन बीएससी नर्सिंग से आपको डायरेक्ट पूछे गए हैं। वो मैं आपको वीडियो में आगे चलते चलते बताऊंगी कि कौन कौन से क्वेश्चन रिपीटेड है। ठीक है, तो अगर आपने बायो करनी होगी तो कर लेना, क्योंकि बायो तो आपसे आसानी पूछी जाती है। पर फिज़िक्स और केमिस्ट्री के लिए मेरा ये सजेशन रहेगा आपको कि आपने ज़रूर बीएससी नर्सिंग का भी पीवाईक्यू सॉल्व करना है। ठीक है, अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज़ यूनिटलेस। इनमें से किसका यूनिट नहीं है। ठीक है, मोलालिटी, मोलारिटी, मोल फ्रैक्शन, स्ट्रेंथ। इसका आंसर सी है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन हमारे पास यूनिटलेस है। देखो, ये क्वेश्चन बीएससी नर्सिंग में 2024 में पूछा गया है और शायद 2025 में पैरामेडिकल में ये क्वेश्चन आया है सेम। ठीक है, तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि पैरामेडिकल स्टूडेंट को फिज़िक्स और केमिस्ट्री सॉल्व करनी चाहिए बीएससी नर्सिंग की। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सब शेल इज़ गिवन बाय द एक्सप्रेशन। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ये एटम चैप्टर से आया है। एटम चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, और ये वाला जो क्वेश्चन है वो क्वांटम नंबर से आया है, जिसमें आपके 4 क्वांटम नंबर है, तो आपने वो अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, अगर आप चाहेंगे तो मैं भी एक शॉर्ट वीडियो बनाऊंगी उस पर, मुझे कमेंट में बताना, क्वांटम नंबर पे ही बनाऊंगी। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो बी है, 4l+2। आप 2l+2 में कंफ्यूज हो सकते हैं, पर ये इसका आंसर नहीं है। जब आप ढंग से पढ़ेंगे क्वांटम नंबर को तब आपको पता लगेगा कि इसका आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ ट्रांजिशन मेटल। ठीक है, आपको पता ही होगा कि जो डी ब्लॉक के एलिमेंट है वो हमारे ट्रांजिशन मेटल में आते हैं। ठीक है, इसका ऑप्शन ए है सिल्वर, लेड, टंगस्टन, मैंगनीज। इसका आंसर बी है, जो लेड है हमारे पास वो ट्रांजिशन मेटल नहीं है, क्योंकि वो पी ब्लॉक में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशो ऑफ पाई टू सिग्मा बॉन्ड इन बेंजीन इज़। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले आपने बेंजीन का स्ट्रक्चर बनाना है, उसके बाद आपने उसमें देखना है कितने पाई बॉन्ड होते हैं, कितने सिग्मा बॉन्ड होते हैं। आपको पता ही होगा जो सिंगल बॉन्ड है उन्हें सिग्मा बॉन्ड कहा जाता है, जो डबल बॉन्ड होते हैं वो पाई बॉन्ड होते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास 3 पाई बॉन्ड है और जो सिग्मा बॉन्ड है वो हमारे पास 12 है। आप इसमें गिन लेना, 6 तो बेंजीन में लगे हैं और बाकी जो हाइड्रोजन है उसे भी हम काउंट करेंगे। और जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो 1:4 इसका आंसर आएगा, तो इसका आंसर सी है। देखो, 4:1 मत करना, अगर मान लो ऑप्शन में 4:1 भी होता, क्योंकि इसमें सबसे पहले पाई बॉन्ड लिखा है फिर सिग्मा लिखा है। कहीं आप सिग्मा अपॉन पाई ना कर लो, आपने क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, इसमें ऑप्शन नहीं दिया। अगर कल के दिन इसमें ऑप्शन होता 4:1 तो आप इसको गलत कर सकते थे। ठीक है, इसमें आपने क्वेश्चन पढ़ना है कि सिग्मा बाय पाई बोला है या पाई बाय सिग्मा बोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो बहुत ही ज़्यादा रिपीटेड पीवाईक्यू है, ये हमेशा ही आता है। द स्फेरिकल शेप ऑफ रेन वाटर ड्रॉपलेट इज़ ड्यू टू। बहुत ही आसान आंसर, इसका आंसर बी है, सरफेस टेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नॉर्मल पीएच रेंज ऑफ ह्यूमन ब्लड इज़। ह्यूमन ब्लड का पीएच कितना होता है, इसका आंसर बी है, 7.35 to 7.45। नेक्स्ट क्वेश्चन, the electrode potential of standard hydrogen electrode fixed is 0.34 volt minus 0.44 volt, 0 volt minus 0.76 वोल्ट। इसका आंसर सी है 0 वोल्ट। देखो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा गया है और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से हमेशा ही एक क्वेश्चन आता है। 2025 में भी सेम आया है क्वेश्चन, बस क्वेश्चन थोड़ा अलग है पर आया हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फार्मूला ऑफ सोडा ऐश इज़। इसका आंसर डी है, Na2CO3। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिडक्शन प्रोसेस इन्वॉल्व गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। इसका आंसर ए है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका एक सिंपल फार्मूला नहीं, ट्रिक होती है जो आप याद कर सकते हैं, OLRG।
ठीक है। इसमें क्या है, ऑक्सीडेशन होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसको आप लिख ले चाहे याद कर ले, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रोफाइल रिएजेंट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज, नेगेटिव चार्ज स्पीशीज, नन ऑफ अबव। देखो मैं आपको क्यों बोलती हूँ कि PYQ सॉल्व करना ज़रूरी है, क्योंकि 2024 में पूछा है कि इलेक्ट्रोफाइल रिएजेंट क्या होता है। 2025 में भी सेम क्वेश्चन है, बस इलेक्ट्रोफाइल रिएजेंट के एग्जाम्पल दिए हैं और उसमें आपने आइडेंटिफाई करना है कि इसमें कौन सा इलेक्ट्रोफाइल रिएजेंट है या नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए PYQ ज़रूरी है, आपको आइडिया हो जाता है कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसका आंसर ए है कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज़ जो होती है उससे इलेक्ट्रोफाइल रिएजेंट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द आयुपेक नेम ऑफ द कंपाउंड इज़। देखो आयुपेक नेम, वैसे तो मैंने एक शॉर्ट वीडियो में बताया है कि BSc नर्सिंग के लिए कौन कौन से चैप्टर इम्पॉर्टेंट है, तो वो आप देख लेना। आयुपेक चाहे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का हो, चाहे पीरियोडिक टेबल का हो, चाहे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हो, ये तीनों आयुपेक के बेसिक आपको आना चाहिए, क्योंकि आयुपेक इससे पूछा जाता है। 2025 में पीरियोडिक वाला पूछा था कि 119 का आयुपेक नेम क्या होगा। ठीक है, 2023 में शायद कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से पूछा गया था और अभी आयुपेक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से पूछा गया है। ठीक है, तो आयुपेक नॉमेनक्लेचर में आपकी पकड़ अच्छी होनी चाहिए। इसका जो आंसर है वो सी है, पेंट 3 in 1 आइन। देखो इसमें कुछ नहीं, इसमें कन्फ्यूज़न हो सकता है, क्योंकि अगर आपको पता ना हो कि डबल और ट्रिपल बॉन्ड में हमें प्रायोरिटी किसको देनी है, हम हमेशा ट्रिपल बॉन्ड को प्रायोरिटी देते हैं। इस कारण हमारी जो नंबरिंग है वो यहाँ से स्टार्ट होंगी, और बहुत से बच्चे इसको गलत कर सकते कि वो यहाँ से नंबरिंग दे, यहाँ से नंबरिंग गलत होंगी, तब आपका आंसर ए आएगा और ये गलत है। अगर आप नंबरिंग इस तरह से करेंगे तब आपकी नंबरिंग सही है और तब आपका आंसर सी आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसका आंसर बी है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन है। देखो 2025 में नर्सिंग में सेम क्वेश्चन आया है, यही डिट्टो। ठीक है, कोई चेंज नहीं है। सेम बॉइलिंग पॉइंट, सेम वेपर प्रेशर, सेम मेल्टिंग पॉइंट, सेम ऑस्मेटिक प्रेशर। इसका आंसर डी है, सेम ऑस्मेटिक प्रेशर। ये सॉल्यूशन वाले चैप्टर से है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंसंट्रेशन टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर इज नॉर्मेलिटी, वॉल्यूम परसेंटेज, मोलालिटी, मोरालिटी। इसका आंसर सी है, मोलालिटी। मोलालिटी हमारे टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती है। ठीक है, आपने ये याद करना है, ये सोल्यूशन वाले चैप्टर में भी होगा, क्योंकि मोलालिटी के साथ साथ एक दो टर्म और है जो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करते हैं। तो अभी मोलालिटी का इन्होंने पूछा है, अगली बार कुछ और पूछ सकते हैं, तो आपने वो वहाँ से अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, for redox reaction to proceed in a cell, the EMF must be पॉजिटिव, नेगेटिव, फिक्स, ज़ीरो। इसका आंसर ये है, पॉजिटिव होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनिट ऑफ सेल कांस्टेंट इज़। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि ये आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं और आपको पता है ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाले चैप्टर से आया है, और सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपका सेल कांस्टेंट क्या होता है। तो अगर आपने पढ़ा होगा तो इसका फॉर्मूला कुछ इस तरह से होता है, जो हमारे पास L/A होता है, इसे हम सेल कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है, ये और ये इनका आपके पास यूनिट होते हैं। ठीक है, उससे आप सेल कांस्टेंट का यूनिट निकाल सकते हैं। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर डी आएगा, सेंटीमीटर-1। नेक्स्ट क्वेश्चन केमिकल काइनेटिक्स से है। For a zero order reaction, the rate of reaction is independent of initial concentration of a reactant, depends upon initial concentration of a reactant, both of above, none of above। इसका आंसर ए है, इंडिपेंडेंट। जो हमारा ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन है वो डिपेंड नहीं करता है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के। ये बहुत ही क्लियर लाइन लिखी हुई है NCERT में। नेक्स्ट क्वेश्चन, transition metal behave as good catalyst because high melting point, high ionization enthalpy, alloy formation, variable oxidation state। इसका आंसर डी है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
EDTA इज़ यूनिडेंटेट लिगेंड, बाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट, हेक्साडेंटेट। ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से पूछा गया है क्वेश्चन, ठीक है। अगर आपने इसका स्ट्रक्चर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा ये हेक्साडेंटेट लिगेंड होता है, ठीक है। तो आपने स्ट्रक्चर देख के देखो, अभी पूछा है कि कौन सा मतलब लिगेंड है, ये हेक्साडेंटेट है। अगली बार पूछ सकते हैं कि इसमें कौन कौन से डोनर साइड है। आपको पता है इसमें ऑक्सीजन भी डोनर साइड होती है, तो ऑक्सीजन की कितनी होती है, तो ऐसा भी पूछ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। सेम क्वेश्चन पैरामेडिकल 2025 में भी कुछ इस तरह का क्वेश्चन आया है। उन्होंने क्या चेंज किया है वो मैं बताऊंगी। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर, सैचुरेटेड प्रेशर। इसका आंसर ए है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। उसमें शायद ये पूछा था कि इनमें से कौन सी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है। और उन्होंने ऑप्शन में दिया था लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, वो उसका राइट आंसर था, क्योंकि वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। एक ही वर्ड का चेंज था, रिलेटिव। अगर उन्होंने रिलेटिव लिखा होता ना तो वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है, पर उन्होंने सिर्फ लोअरिंग इन वेपर प्रेशर लिखा हुआ था, तो वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं थी, ठीक है। तो इस तरह से PYQ पूछे जाते हैं। तो BSc नर्सिंग है चाहे पैरामेडिकल वाले, उन्होंने सारे क्वेश्चन देखने हैं। तो आपकी केमिस्ट्री मैंने सॉल्व कर दी है, बहुत अच्छे से मैंने आपको एक्सप्लेन किया है ताकि आपको सारे क्वेश्चन समझ आए। साथ में ये भी बता दिया कि कौन कौन से रिपीटेड क्वेश्चन है। तो ये वीडियो थोड़ी 12 मिनट की हो चुकी है और अब हम अलग वीडियो में सारे डिस्कस करेंगे। मैं सोच रही थी कि नर्सिंग एप्टीट्यूड भी इसमें कर लेती हूँ, पर अब मैं वो बायो के साथ करूँगी। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कोई भी डाउट है आप कमेंट में बता सकते हैं।